हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद सजवान में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए साइन अप, साइन इन और लॉग इन के बीच में डिफरेंस लेके आया हूँ कि आखिर इनका क्या मतलब है। हम अक्सर इनको कई बार सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में देखते हैं, कई वेबसाइट्स में देखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें ये पता है, लेकिन एक्चुअली में इनमें अंतर होता है। तो आज इसी अंतर को जानेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि साइन अप और साइन इन क्या होता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। साइन अप को समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। जैसे आपको एक स्कूल में अपना एडमिशन करवाना है, तो आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर आप अपना नाम लिखवाते हैं। फर्स्ट नेम क्या है आपका, लास्ट नेम क्या है आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनैलिटी क्या है, जेंडर क्या है, और अपने आधार कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर दिखाते हैं। वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी लेते हैं। यह सब कंप्लीट हो जाने के बाद, यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद, जब आप दूसरे दिन उसी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर आप एक नोटबुक पर साइन करते हैं स्कूल के अंदर एंट्री करने के लिए। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि साइन अप क्या होता है। दोस्तों, जब आप स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, तो वहाँ पर वो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर और आपकी अदर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस होती है, आपको सिर्फ इसे एक बार करना होता है। जैसे हम स्कूल में एडमिशन वन टाइम लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका साइन अप। साइन अप होने के बाद आप जब दोबारा उस वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं, तो वो आपसे साइन इन मांगता है। और साइन इन में आपको अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालना होता है। यह करने पर आपको उस वेबसाइट की या फिर उस एप्लीकेशन की एक्सेस मिल जाती है और आप फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, साइन अप हमारा कहाँ कहाँ पर मांगा जाता है। जीमेल है, आपका फेसबुक है, आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। इन सभी जगहों पर आपसे साइन अप मांगा जाता है। लेकिन साइन इन आपका गूगल में मांगा जाता है और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मांगा जाता है। लेकिन फेसबुक और शॉपिंग वेबसाइट्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट साइन इन के लिए नहीं पूछती हैं, वो लॉगिन के लिए पूछती हैं। तो आई होप दोस्तों, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि साइन अप और साइन इन में क्या डिफरेंस है। साइन अप यही होता है जब हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहली बार जाते हैं। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमें कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, वो डायरेक्टली हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वन टाइम अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं साइन अप। साइन इन भी मैंने आपको बता दिया। जैसे जीमेल है, वहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ता है उस सेशन में जाने के लिए, उस ऐप के डेटा को एक्सेस करने के लिए आप साइन इन करते हैं। अब जानते हैं कि लॉग इन और साइन इन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फेसबुक, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपसे साइन अप के बाद लॉग इन मांगती हैं। दोस्तों, जब आप लॉग इन करते हैं, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपसे लॉगिन मांगा जाता है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती हैं। फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही फेसबुक में आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन में आप अपना यूज़र नेम डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, फिर आपका सेशन स्टार्ट होता है। तो उसके बाद आपने जो भी फ़ोटो अपलोड किया, जिसका कमेंट लाइक किया, जो भी वीडियोस देखी, फेसबुक वो सारा रिकॉर्ड अपने पास रख लेता है। और फेसबुक उस रिकॉर्ड को अपने पास क्यों रखता है?
ताकि वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज दे, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट दे। आपने देखा होगा वीडियो सेक्शन में जब आप वीडियो देखते हैं तो जिस कैटेगरी की वो वीडियो होती हैं, बाद में दोबारा लॉगिन करने पर वो उसी कैटेगरी की वीडियोस आपको दिखाता है। वो आपको रैंडमली कोई भी नहीं दिखाता है, पर लेकिन आपको उसी कैटेगरीज की वीडियोस दिखाता है जिस कैटेगरी की वीडियोस आपने पहले देखी थी, और उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखाता है जो उसी से संबंधित हो। इसी तरीके से अमेज़ॉन भी है। अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट, जब आप वहाँ पर लॉगिन करते हैं तो वो आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने लगते हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदा था पहले, आपने कौन कौन से प्रोडक्ट रिजेक्ट किए, कौन कौन से प्रोडक्ट ख़रीदे, तो वो सारी जो है हिस्ट्री अपने पास रख लेता है। और बाद में आपने देखा होगा वो रिकमेंडेशन में उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाई देता है। उसमें वो आपको ये भी सजेस्ट करता है कि जिन्होंने ये वाला प्रोडक्ट ख़रीदा है उन्होंने ये भी ख़रीदा है, देखा होगा। तो वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? वो इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि वो आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। तो जहाँ कहीं पर भी आपके एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज देते हैं जो अपने बेनिफिट के लिए। तो लॉगिन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब साइन इन जानते हैं कि साइन इन लॉगिन से किस तरीके से डिफरेंस है। दोस्तों, लॉगिन का यूज़ भी हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सेशन शुरू करने के लिए करते हैं, साइन इन का यूज़ भी उसी के लिए करते हैं, लेकिन साइन इन का ऑप्शन हमें हर जगह नहीं मिलता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जीमेल का, उसमें साइन इन का ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, जहाँ पर आपकी सोशल मीडिया में जहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जहाँ पर आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, वहाँ पर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपसे साइन इन मांगता है। जैसे जीमेल है तो वहाँ पर आपकी ये एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी कि आपने 10 साल पहले कौन सी मेल भेजी, कौन सी मेल पढ़ी, कौन सी मेल आपने लाइक की, क्या आपने चेंजेस किए उसमें, ये आपको ये रिकॉर्ड उसमें नहीं आता है, वो आपको दिखाता नहीं है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि वो साइन इन का ऑप्शन है, तो साइन इन में जो है इस तरह की सर्विसेज नहीं होती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि साइन इन, लॉग इन और साइन अप में क्या डिफरेंस होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। यू आर रियली अ गुड ऑडियंस, सो कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच।